अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल आई नो वॉर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं जी रशिया यूक्रेन वॉर को, रूसो यूक्रेनियन वॉर को ऑन डेली बेसिस। हम ईच फ्रंट को इन शॉर्ट टर्म में डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले इस फ्रंट से अगर जहां फाइटिंग हो रही है उससे हटकर अगर देखा जाए तो ओडेसा में, अ, वो जगह जो कि मोल्डोवा और ट्रांसनीसिया के साथ ओडेसा का ये पोर्शन लगता है, ये वाला। ये जो अभी आप मार्क में देख सकते हैं जी, ये वाला, ये जो ब्लू सर्कल में है, ये समुंदर के उस तरफ है। और इसको ब्रिज जो है वो कनेक्ट करते हैं जी यूक्रेन के दूसरे हिस्से से। जो रशियन फोर्सेस हैं जी, उन्होंने ये जो ब्रिज है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मार्क में ये वाला ब्रिज जो है, इसको तबाह कर दिया है। अ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाइट कलर का जो स्पॉट है, ये भी इम्पैक्ट करेगा जी। ये आप देख सकते हैं जी, ये इम्पैक्ट हुआ है जी। और ये एक मैरी टाइम, जो कि ओशन ड्रोन होता है जी, सुसाइड ड्रोन, उसके नतीजे में हुआ है। हमने वॉर में शुरू में देखा कि ये यूक्रेनियन साइड की तरफ से इस तरह के ड्रोन देखने में आए, जो कि पानी के ऊपर होते हैं जी। पानी के ऊपर ये चलने वाले ड्रोन होते हैं जी, इनको मैरी टाइम ड्रोन्स कहते हैं जी। तो ये इम्पैक्ट ये है, इसका जो होता है वेट, एक्सप्लोजिव जो इसमें आप लोड कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी जो 50 से 60 किलोग्राम्स तक हो सकती है जी। अभी बताना मुश्किल है जी कि ये क्यों किया गया, क्योंकि हम देख सकते हैं कि रशियन फोर्सेस इस ब्रिज के करीब करीब कहीं भी नहीं है। और इस टाइम ट्रांसनीसिया में रशियन जो हैं स्पीकिंग पर पॉपुलेशन है, वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो इस एरिया के ऊपर कब्जा कर सके, मतलब कि वो यहाँ से अटैक कर सके। और रशियन फोर्सेस में भी इस टाइम इतना ऑफेंसिव की जो कुव्वत है वो नहीं है कि वो यूक्रेन के इस साइड पे, इस हिस्से पे अटैक कर सकें। तो अभी तक ये क्लियर नहीं है जी कि ये अटैक जो है वो क्यों किया गया। अगर वहाँ से हम मुगलीदार की तरफ आएँ, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि मुगलीदार जो है वो बड़ा इजी टारगेट होगा फॉर रशियन साइड, मगर हम हमारी जो प्रोडिक्शंस थी, जो डिफेंस के एनालिस्ट थे, उन सब की प्रोडिक्शंस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग साबित हुई हैं जी, गलत साबित हुई हैं। इस रोड को अब कहते हैं जी डेथ रोड ऑफ रशियन सोल्जर्स, इसका नाम दे दिया गया है जी, क्योंकि यहाँ पे रशियन जो स्पेत्सनस ब्रिगेड है, हाईली एलीट फोर्सेस हैं, वो तबाह हो चुकी हैं जी। यहाँ पे अराउंड अबाउट 50 टैंक्स जो हैं वो इस रोड पे तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनियन फोर्सेस ने बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस का सामना यहाँ से पेश किया है जी रशियंस को। ये जो तीन रोड्स आप देख सकते हैं, ये जो 532 है जी, और एक ये रोड है, और इसके अलावा एक ये रोड है। इन तीन रोड्स पे जो रशियन साइड्स हैं उन्होंने अटैक किया है जी, असॉल्ट्स की हैं, मगर तीनों रोड्स पे हैवी कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ा है। रशियन साइड जो है वो पहले भी इस तरह की जगहों को बाईपास करती रही है, मगर रशियन साइड जो है इस टाउन को बाईपास करने में अभी तक नाकाम हुई है। राउंड अबाउट 50 के करीब करीब टैंक और 200 से 250 के करीब करीब जो फौजी हैं, वो सिर्फ इसी रोड पे मारे जा चुके हैं। हमने देखा कि जैसे कि अक्टूबर में पावलीवका पर कब्ज़ा किया रशियन फोर्सेस ने, बड़ी हैवी फाइटिंग हुई थी यहाँ पे भी। उसके बाद यही देखा जा रहा था कि इस पे कब्ज़ा हो जाएगा बड़ी इजीली बुगलेदार पे, क्योंकि ये कोई लाइक इतना कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड तो नहीं था। मगर यहाँ पे इस सिटी की जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है जी, क्योंकि इस सिटी का नाम उगलीदार है, और उगलीदार को कहते हैं सिटी ऑफ माइनर्स। तो ये एक कोल माइन थी, जिसका हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रशियन फोर्सेज हैं वो इसके डचीज तक आ चुके थे। यहाँ के एक पेट्रोल पंप है जी, ये जो मेरे क्रॉस पे आप देख रहे हैं, ये पेट्रोल पंप है, इसके करीब करीब आ चुकी थी, मगर उसको दोबारा उनको पीछे हटना पड़ा। पहले वो इस मार्क पे सिटी के अंदर दाखिल हो चुकी थी फ्रॉम ईस्ट साइड से, मगर वहाँ से भी उनको पुश बैक हुआ, यूक्रेन फोर्सेस ने किया। उनकी जो रीइंफोर्समेंट्स थी वो आ चुकी थी यहाँ पे। मरिनका फ्रंट देखें तो मरिनका फ्रंट पे बखमत से भी ज़्यादा पिछले 3 दिन में फाइटिंग हो चुकी है। जो रशियन जो फोर्सेस हैं उनकी उनकी जो 78th मैकेनाइज्ड ब्रिगेड है जी, और 52nd जो असॉल्ट ब्रिगेड है जी एयरबोर्न ट्रूप्स की, वो ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये मरिंका पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पे अपनी पॉइंट लेकर वो असॉल्ट कर रहे हैं जी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जी।
ये जो इस टाइम गन है, ये हाई कैलिबर गन है जी। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुई थी, और अब ये अगेन इन ये रूसो यूक्रेनियन वॉर में यूज़ हो रही है तकरीबन 80 साल के बाद। आप देख सकते हैं जी, ये एक जगह पे इंट्रेंच ने जी पॉइंट एक ले चुके हैं जी। ये जो हेलमेट कैम है उसकी वीडियो है जी फ्रॉम रशियन साइड। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये जो मार्क में है जी, ये रशियन जो मैकेनाइज्ड ब्रिगेड है और असॉल्ट ब्रिगेड है जी, वो असॉल्ट करेगा जी मेरिंका में। और ये जो वीडियो है ये फ्रॉम रशियन साइड है। आप देख सकते हैं कि हैवी जो आर्टिलरी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, हैवी वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इवन के ये जो अर्बन एरिया है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये दो बीएमपीज़ हैं, और इस बीएमपी पे अगर हम थोड़ा गौर करें तो ये आप रेड कलर में देख सकते हैं। ये सोवियत यूनियन का ओल्ड फ्लैग है जी, जिसपे हैमर और सिकल बना होता था। तो ये एक आइडियोलॉजी को लेकर इस आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं जी रशियंस के। वो एक ओल्ड जो सोवियत यूनियन के एरियाज़ हैं उनको कनकर कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो यूक्रेनियन साइड का ये जो हिस्सा था, बल्कि पूरे का पूरा यूक्रेन जो था वो रशिया का ही हिस्सा था। उसके बाद मोल्डोवा, ट्रांसनीसिया, रोमानिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और इस तरह के 12 से 13 ममालिक जो अलग हुए वो सोवियत यूनियन का हिस्सा ही थे। तो मरिंका में इस टाइम में यही सिचुएशन है जी। रशियन साइड जो है वो दोनों तरफ से सिटी के अटैक करेंगे, क्योंकि आगे जाके हम देखें तो इसमें एक रिवर आ जाता है। तो इसलिए रशियन जो फोर्सेस हैं वो मौका नहीं देना चाह रहे, क्योंकि अगर आप रिवर के इस तरफ से अटैक कर रहे होंगे सिर्फ, तो जो इस तरफ फोर्सेस हैं वो आपको इजीली टारगेट कर सकती हैं। तो रशियन फोर्सेस हैं वो दोनों तरफ की जो यूक्रेन फोर्सेस हैं उनको मतलब कि बिजी रखे हुए हैं। तो यही स्ट्रेटेजी है जी रशियन साइड की यहाँ पे। यहाँ से अगर हम बाखमत की तरफ चलें तो बाखमत में जो सिचुएशन है वो रशियन साइड की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। उन्होंने बहादुतना से ज़ालनीवसीस्के की तरफ ऑफेंसिव किया है। क्रास्नागोरा को उन्होंने लिबरेट कर लिया है जी कल। Так, आप देख सकते हैं जी इस वीडियो में ये जो म्यूजिशियंस हैं वागनरिटीज़ हैं, वागनर्स हैं जी। ये इन्होंने कब्ज़ा कर लिया क्रास्ना होरा पर। क्रास्ना होरा है जी, वो ये टाउन है जी। ये जो मेरे मार्क में है जी, ये टाउन था जिसके लिए हैवी फाइटिंग जारी थी। इसको तकरीबन 2 हफ्ते की फ़ाइट के बाद रशियन फोर्सेस ने लिबरेट कर लिया गया। और ये जो वीडियो है ये इस जगह पे रिकॉर्ड की गई है, इस रोड पे। इसके बाद अगर हम देखें बाखमत की सिचुएशन को, तो बाखमत की सिचुएशन जो है वो इंटेंस है जी। रशियन साइड्स ने दोनों रोड जो हैं वो कवर कर लिए हैं। E40 और जो 503 है, 54 है जी, T54 है जी। और अब सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 रोड जो है वो ही सिर्फ रह चुका है यूक्रेन साइड के लिए कि वो यहाँ से रिट्रीट कर जाएं। अगर देखें तो इस टाइम सिटी के चारों तरफ से रशियन फोर्सेस और डीपीआर और जो वॉगनर्स हैं जो कि पैरामिलिट्री ग्रुप है ये रशिया का, जो कि जिसके फाउंडर जो हैं वो प्रिगोजिन हैं, उसको चला रहे हैं जी। वो अटैक कर रहे हैं जी बाखमत पे फ्रॉम ऑल साइड्स। हमने देखा कि रशियन साइड जो है उसकी फोर्सेस ने इवन इसको टोटली बाईपास करते हुए 504 रोड को कंकर किया, और इनका जो ऑफेंसिव है वो इस टाइम चेसिव यार की तरफ जारी है। इसकी तरफ जा रही है जी, इस सिटी की तरफ। क्योंकि पहले देखा जा रहा था कि रशियन जो साइड है अगर वो बाखमत पर कंट्रोल करती हैं तो वो जितनी भी यूक्रेनियन साइड है वो सारी के सारी चेसिव यार की तरफ चले जाएंगी, और यहाँ पे जाकर डिफेंसिव लाइंस जो हैं वो ऑलरेडी तैयार थी। तो रशियन फोर्सेज ने बिल्कुल भी टाइम ही नहीं दिया, क्योंकि यूक्रेन साइड जो समझ रही थी कि बाखमत पर पहले कब्जा करने के लिए पूरी की पूरी रशियन फोर्सेज को टुगेदर होना पड़ेगा। बट रशियन फोर्सेज हैं वो उसके कुछ स्मॉल ग्रुप्स हैं वो चेसिव यार्क पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। तो ये आउटफ्लैंक होने नहीं दे रहे अपने आप को रशियन जो साइड है इस टाइम, क्योंकि उन्होंने हैवी मिस्टेक्स की हैं इन द स्टार्ट ऑफ द वॉर। तो अभी उसको बाईपास नहीं होने दे रहे। क्रेमिनिया की सिचुएशन जब वो ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। अगर हम उसको देखें तो जो रशियन साइड है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइक बेनिफिट हासिल हासिल है जी, क्योंकि ये सारा फॉरेस्ट्री एरिया है जी। और जो रशियन वीडीवी, रोजगवार्दी और डीपीआर और इसके अलावा जो पीएमसी वागनर है जी, वो इन एरियाज़ में बड़ा पसंद करते हैं फ़ाइट करना, क्योंकि ये फॉरेस्ट्री एरियाज़ होता है, टोटली कवर एरियाज़ होता है। और इसमें जो फाइट होती है वो बड़ी मतलब कि ना आपको एक
उसमें आपको रिकॉनेसेंस मिशंस भी करने होते हैं, और छोटी सी छोटी गलती भी आपको बड़ा कॉस्टली पड़ सकती है जी, क्योंकि इंट्रेंच्ड होते हैं। और फॉरेस्ट्री एरिया जो होता है वो वैसे ही थोड़ा कैमोफ्लाज्ड एरिया होता है, तो उसमें फाइटिंग जो होती है वो बड़ी इंटेंस खुद ब खुद ही कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि Их हम इस боевиков वीडियो में меньше देख सकते 200 हैं, метров. Наши ये जो जैसा कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं जी कि ये 50 कैलिबर की मशीन गन है जी। और ये एक ड्रैगनव जो पोस्ट सोवियत यूनियन की स्नाइपर राइफल है जी। वो फायर की गई है जी फ्रॉम रशियन साइड टूवर्ड्स यूक्रेनियन। ये क्रेमिना का फ्रंट है जी, जहाँ पे जो कि ये आप देख सकते हैं, ये नाइट की वीडियो और ये हैवी फाइटिंग जारी है। फाइट का अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि आप साइड्स के जो ट्री हैं, ये जो ट्री लाइंस हैं, आप देखते हैं कि वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं जी। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी इंटेंस फाइटिंग जारी है जी। यहाँ पे रॉकेट आर्टिलरी, टैंक्स, बीएमपी, टर्मिनेटर और रॉकेट लॉन्चर्स और हैवी जो वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल ही ये अगर ये आप ये देख सकते हैं इस वीडियो में, जैसा कि ये जो ये सीन है जी, ये देख सकते हैं आपके ये यूक्रेनियन फोर्सेज हैं जो ये जो वाइट कलर और ब्लैक कलर में है जी, ये यूक्रेनियन फोर्सेज हैं जो लेटे हुए हैं आर्टिलरी से बचने के लिए। ये देखें आप, ये जो है ये सेंसर वाली है जी, थर्मल इसे कहते हैं जी, थर्मल स्कोप। उसके ज़रिए रशियन फोर्सेज हैं वो यूक्रेनियंस को निशाना बना रहे हैं। ये जो यूक्रेन फोर्सेज का एक सोल्जर है जी, जिसने कि ये ड्रोन देखा है और अभी वो ट्राई कर रहे हैं कि इसको शूट डाउन किया जा सके। ये जितनी भी है ये लाइव फुटेज है, आप देख सकते हैं कि डेड बॉडीज़ को ब्लर कर दिया गया है। ये यूक्रेनियन फोर्सेस हैं, तो कई सौ की तादाद में यहाँ पे जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं के सोल्जर हैं वो ऑन डेली बेसिस पे मर रहे हैं। ये गनीमा जो है जी, ये ग्रनेड है जी, नाटो का ग्रनेड है, नाटो कंट्रीज़ का मेड है। वो है जी, आप देख सकते हैं कि हैवीली इंट्रेंच्ड थे यूक्रेनियंस, बट उनको इजीली काउंटर किया गया रशियन साइड की तरफ से, क्योंकि रशियंस वैसे ही फॉरेस्ट्री एरियाज़ में वो अपनी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। अगेन अनदर फ्रंट फ्रॉम द सेम प्लेस। आप देख सकते हैं कि ये जो काउंटर बैटरी है जी, एक M777, उसको तबाह किया गया। ये आप देख सकते हैं इम्पैक्ट हुआ है और ये आग लग चुकी है उसमें। ये काउंटर बैटरी है यूक्रेनियन साइड्स की, जिसको ड्रोन की मदद से डिटेक्ट किया गया है रशियन साइड की तरफ से, और बाद में उसको एक्यूरेट जो आर्टिलरी फायर होता है क्रांसनोपल, जो कि रशियन साइड यूज़ करती है मोस्टली, उसकी मदद से डिस्ट्रॉय किया गया है जी। ये जितनी भी फाइट्स हैं वो क्रेमिना के जो ये जो फ्रस्ट्री एरिया है क्रेमिना का, इसमें की जा रही हैं। इसमें जो 90% जो एरिया है ये ऑलरेडी कंकर कर लिया गया है, लिबरेट कर लिया गया है फ्रॉम रशियन साइड। मैप अपडेटेड नहीं है जी, बट जो ही ये मैप अपडेट होंगे तो ये सारे का सारा एरिया जो है वो रेड में आ जाएगा, मीन्स के ये रशियन साइड अब इसको कंट्रोल कर रही है। ये जितना भी ये एरिया है आप देख सकते हैं यूक्रेन का, ये सारे का सारा ये जो रेड में है, ये अराउंड अबाउट 10 to 12% एरिया बनता है टोटल यूक्रेन का, ये इस टाइम कब्जे में है जी। अच्छा, अगर हम विंटर में के बाद अगर समर ऑफेंसिव की बात करें इसी ईयर में, जिसके चांसेस हैं कि यूक्रेनियन साइड एक जापारोजिया रीजन से टोकमाक और मेल्टीपोल की तरफ ऑफेंसिव स्टार्ट करेंगे, ताकि वो इस जो एरिया है, इस एरिया को टोटली इसको लिबरेट कर सके, ताकि जो रशियन साइड है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, मेरियोपोल लुहांस्क और डोनेट्स्क, और इसके अलावा खरसोन और क्राइमिया की फोर्सेस वो दोनों अलग अलग हो जाएं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो रशियन साइड जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात आ जाएंगी। मगर हम देखें कि इतने बड़े ऑफेंसिव को करने के लिए रशियन जो हैं वो बिल्कुल ही रेडी हैं, मगर उसके अगेंस्ट जो है यूक्रेन साइड है उनका लॉसेस बहुत ज़्यादा हो चुका है मैकेनाइज्ड फॉर्म्स में, टैंक्स में, बीएमपीज़ में, क्योंकि आपने जब इतना बड़ा एरिया को आपने लिबरेट करना है ना, तो ये राउंड अबाउट 80 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है फ्रॉम दिस फ्रंट टू ये जो सी का जो है बीचीज़ हैं यहाँ तक का, ये 80 किलोमीटर का बनता है। तो इसके लिए आपको अगर एटलीस्ट 1 से 1.5 लाख की जो फोर्सेज हैं उसको उनको रेडी करना पड़ेगा। उसके अलावा अराउंड अबाउट 2000 टैंक और 5 to 600 जो बीएमपीज़ हैं आर्मी, वो इन्फेंट्री सपोर्ट व्हीकल्स होती हैं, उनको रेडी करना पड़ेगा। तो जो यूक्रेन साइड है वो इस टाइम बिल्कुल भी रेडी नहीं है जी इस ऑफेंसिव के लिए। रशियन साइड जो है अगर हम उसको देखें तो उनके लॉसेस तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स में, मगर
उनका ये है कि वो उनकी अपनी एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, क्योंकि वो दुनिया पूरी को असला सप्लाई करते हैं। बहुत से ममालिक हैं, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, इंडिया है, इसके अलावा भी बहुत से हैं। तो अफ्रीका जो है उसको सारे को रशिया ही सप्लाई कर रहा है जी, एमिनेशन की और आर्मर्ड व्हीकल्स और आईएफवीज की और हेलीकॉप्टर और हेली जो एयरक्राफ्ट होते हैं। मगर ऑन दी अदर हैंड जो यूक्रेन है वो उसमें इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। जितने भी उसके जो अपने थे, जो उसकी अपनी इंडस्ट्री थोड़ा बहुत बनाती थी, वो सभी जंग के तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर अंदर तबाह हो चुका था। तो अब जितना भी वो टैंक्स और बीएमपीज को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी की सारी डोनेटेड हैं। उनको नेटो कंट्रीज डोनेट कर चुकी हैं और भी बहुत से ममालिक जो कि नेटो में नहीं हैं वो भी डोनेट कर चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी डोनेट कर चुका है। पाकिस्तान जो डिफेंस है उन्होंने कुछ दिन पहले 50,000 के करीब करीब आर्टिलरी जो राउंड्स हैं वो डोनेट किए हैं। वो पाकिस्तान के थ्रू वो सबसे पहले पोलैंड में गए हैं, ठीक है, और पोलैंड से वो आगे यूक्रेन में गए हैं। हमने देखा कि पहले 10,000 के करीब करीब शेल्स जो थे 155 मिलीमीटर के वो भेजे गए पाकिस्तान की तरफ से, और उसके बाद तकरीबन 50,000 राउंड्स अब भेजे गए हैं। तो हम जो है अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं शायद। किसी और की जंग में हमने ज़रूर एक ऐसा एक मदद करनी होती है किसी एक फ्री की, कि जो क्योंकि इसमें हमारा फ़ायदा कोई नहीं है। तो खैर, इस तरह की चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ रशिया यूक्रेन फ्रंट को डिस्कस करना है। तो अगर बाखमत पे अगेन आए हम, तो बाखमत जो है वो एक बॉयलर बनने वाला है। ये अगर पूरा आप एरिया देखें तो इसमें राउंड अबाउट इस टाइम 50 to 60,000 जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो हैं इस टाइम यहाँ पे। ओके, इसी एक फ्रंट को होल्ड करने के लिए जो एलीट एसएसओ ब्रिगेड्स हैं और वॉगनर्स हैं, अजोफ हैं, इन 3-4 फोर्सेस के दरमियान जो स्पेट्सनाज हैं, डीपीआर है, इनके दरमियान 6 माह से फाइटिंग जारी है। तो ये अब कह रहे हैं कि जैसे ये सिटी अब दोनों तरफ से जिद बन गई है जी। एक तो ये प्यूटन के लिए जिद बन गई है, प्यूटन के जो एलाई हैं प्रिगोजिन उसके लिए, और उसके अलावा ये जो है जेलेंस्की है। क्योंकि अगर आप देखें कि वॉर जो होती है वो डिपेंड होती है जी मोराल पे। अगर आपके पास बहुत अच्छे हथियार हैं, बहुत अच्छी फौज है, मगर मोराल डाउन हो जाता है, तो आप कभी भी जंग जीत नहीं सकते। तो अगर ये सिटी अगर लिबरेट हो जाता है, डाउनफॉल इसका होता है, तो जो यूक्रेन साइड है उसमें मोराल में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। तो यूक्रेन साइड है वो किसी भी हालत में यहाँ पे जो है यहाँ से पीछे नहीं हटना चाह रही। मगर एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 1,000 के करीब करीब जो यूक्रेन फोर्सेस हैं वो मर रहे हैं जी। मतलब कि 1,000 के करीब करीब जो यूक्रेन सोल्जर्स हैं वो डेली बेसिस पे मर रहे हैं। और उसके बरक्स अगर देखा जाए रशियन साइड, तो उनका जो लॉस है वो इन द स्टार्ट ऑफ द वॉर वो बहुत ज़्यादा था। एक दिन में उनके तकरीबन 550 650 के करीब करीब फौजी मर रहे थे। मगर उसके बाद एक ब्रेक लगी, ऑफेंसिव्स में कमी आई, और रशियंस ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। तो यही अपडेट्स थी जी। मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वॉर रिलेटेड कंटेंट जितना भी है रशिया यूक्रेन वॉर का वो आपको मिलता रहे जी। अपना ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।